महाराज की जय हो। शाबाश वीरपाल शाबाश। कितना बढ़िया युद्ध किया आपने। हम बहुत प्रसन्न हुए हैं तुम्हारे युद्ध कला से। बस इसी कारण से ही तो आप हमारे सेना के सेनापति हो। बताइए क्या चाहिए आपको। जी शुक्रिया महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस आपकी छत्र छाया में ही ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य विजयगढ़ में वीरपाल नाम का एक वीर योद्धा रहता था। वह अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। वीरपाल की तलवारबाजी और युद्ध कौशल की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि अपने राज्य के प्रति अत्यंत वफादार भी था। वीरपाल अखाड़े में सैनिकों, हमें तलवार चलाने की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तलवारबाजी करना आसान नहीं है। हमें तलवार को इस तरीके से पकड़ना पड़ता है जिससे तलवार पर हाथों की पकड़ मजबूत बनी रहे। वीरपाल, इस तरह पकड़ना होगा। हाँ, इसी तरह। देखिए राजकुमारी, वीरपाल सैनिकों को तलवार चलाना सिखा रहे हैं। जाइए आप भी तलवार चलाना सीख लीजिए वीरपाल से, आगे आपको भी काम आएगा। चुप, शांत रहो। क्यों तुम मुझे छेड़ रही हो? राजकुमारी, आप वीरपाल को बता क्यों नहीं देती कि आप कितना प्रेम करती हैं उनसे? अभी नहीं सखी, ये समय ठीक नहीं है ये सब बताने का। अब चलो यहाँ से। समझ गए ना सैनिकों, बस इसी तरह से तलवार चलाना है। जी वीरपाल, हम समझ गए हैं। तो ठीक है, आप लोग इसका अभ्यास कीजिए, मैं दरबार जा रहा हूँ। वीरपाल की बहादुरी का जादू सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। विजयगढ़ के महाराज की बेटी राजकुमारी चंद्रिका भी उसकी वीरता की कायल थी। राजकुमारी सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। वह महल की ऊंची दीवारों के भीतर कैद नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वह भी राज्य के लोगों की सेवा करना चाहती थी। सखी, क्या वीरपाल भी हमें प्रेम करते होंगे? क्या उनके दिल में भी हमारे लिए प्रेम होगा? पता नहीं सखी, तुम राजकुमारी हो और वो एक सैनिक। मुझे नहीं लगता कि वो आपसे प्रेम करते होंगे। काश वो भी हमसे प्रेम करे, हम उनके बिना रह नहीं पाएंगे। अगर आपके प्रेम के बारे में महाराज को पता चला तो आप क्या करोगे? पता नहीं क्या होगा, तब की तब देखा जाएगा। सखी, हमें इस चार दीवारी में बंद नहीं रहना है, हमें प्रजा की सेवा करनी है। पर हम महल से बाहर कैसे जा सकते हैं? हमें महाराजा की अनुमति तो लेनी होगी ना? नहीं, ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम राजकुमारी हैं। हम राज्य के भ्रमण के लिए साधारण लड़की बनकर जाएंगे। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। एक दिन जब राजकुमारी अपने महल से बाहर शहर भ्रमण करने निकली, तब उसकी भेंट वीरपाल से हुई। वीरपाल ने देखा कि राजकुमारी साधारण वस्त्रों में एक आम लड़की की तरह लोगों की सहायता कर रही थी। राजकुमारी क्या क्या कर रही है और उन्होंने साधारण वस्त्र क्यों पहने हैं? जाओ और लोगों को पूछो। जी वीरपाल। सैनिक जाता है और कुछ लोगों को उस लड़की के बारे में पूछता है। वीरपाल, लोगों का कहना है यह लड़की हर सोमवार के दिन गांव में आती है और लोगों को जरूरत का सामान दान करती है, पर लोगों को पता नहीं है कि यह लड़की राजकुमारी है। राजकुमारी इतनी दयालु है, हमें तो पता ही नहीं था। राजकुमारी का स्वभाव हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कहीं राजकुमारी से आपको प्रेम तो नहीं हो रहा है वीरपाल? पता नहीं, चलो आगे चलते हैं, हमें महल की ओर जाना है। वह इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। राजकुमारी और वीरपाल महल के बगीचे में रोज की तरह मिलती है। अगर महाराज को पता चला तो हमारे प्रेम के बारे में? पता नहीं राजकुमारी, हमें तब हम क्या करेंगे? अभी तो बस हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। आपने कुछ तो सोचा होगा। नहीं राजकुमारी, हमने इस सब के बारे में अभी नहीं सोचा है और आप चिंता मत कीजिए,
कुछ न कुछ हो जाएगा। अब हमें चलना होगा, पिताजी के आने का समय हो रहा है। राजकुमारी हमारे वीरपाल से प्रेम करती है, ये कैसे हो सकता है? ये तो महाराज को बताना होगा। जब विजयगढ़ के महाराज को इस प्रेम कहानी का पता चला तो वे चिंतित हो गए। राजकुमारी का विवाह किसी बड़े और शक्तिशाली राज्य के राजकुमार से करवाने की योजना पहले से ही बनाई जा चुकी थी। अगर उन्होंने वीरपाल से अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो इससे पड़ोसी राज्य नाराज हो सकता था और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मंत्री जी, ये सब हमें ठीक नहीं लग रहा है। वीरपाल हमारे राजकुमारी से प्रेम करते हैं, ये तो चिंता का विषय है। महाराज, हमें पड़ोसी राज्य के राजकुमार पसंद नहीं रहा है। वो हमारे राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। यही तो चिंता का विषय है मंत्री जी। हमने पहले से ही विवाह की योजना बनाकर रखी है राजकुमारी की, पर हमें क्या पता था राजकुमारी ऐसा करेंगी। महाराज, अब हम क्या करेंगे? क्या हमें पड़ोसी राज्य के राजकुमार को मना कर देना चाहिए? नहीं नहीं मंत्री जी, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, तो हमें अब क्या करना चाहिए? हम इस संकट से कैसे बाहर निकलें? महाराज इस दुविधा में थे कि क्या वे अपनी बेटी की खुशी देखें या राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखें। तभी एक और बड़ी समस्या आ गई। महाराज की जय हो। क्या हुआ सैनिक? पड़ोसी राज्य से संदेश आया है। उन्होंने लिखा है अगर उनका विवाह हमारे राजकुमारी से नहीं होगा तो वो हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। पड़ोसी राज्य का राजा जो राजकुमारी का हाथ मांग रहा था, उसने विजयगढ़ पर आक्रमण की योजना बना ली। उसने संदेश भेजा कि अगर राजकुमारी का विवाह उसके पुत्र से नहीं हुआ तो वह विजयगढ़ पर हमला कर देगा। हमें इस बात का ही तो डर था। लगता है पड़ोसी राज्य के राजकुमार को वीरपाल और राजकुमारी के प्रेम के बारे में पता चल गया है। अब हम क्या करें? सैनिक जाइए और आप वीरपाल को हमारे सामने लाइए। जो आदेश महाराज। अब स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। सैनिक जानता है और वीरपाल को यह सारी घटना बताता है। उधर राजकुमारी को भी पता चलता है और राजकुमारी भी राजा से मिलने जाती है। महाराज की जय हो। मुझे माफ कीजिए महाराज, ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। अगर मैं राजकुमार से प्रेम नहीं करता तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कीजिए महाराज। वीरपाल, तुम्हारी ये गलती माफी लायक नहीं है। तुम ये सब कर सकते हो? तुम्हें सोच समझ कर प्रेम करना चाहिए था। हम तुम्हें माफ कैसे करें? महाराज, मैंने गलती की है, मुझे पश्चाताप करने का मौका दीजिए। पर कैसे वीरपाल? वीरपाल को यह पता चला तो उसने महाराज से प्रार्थना की कि उसे इस युद्ध में विजयगढ़ की रक्षा करने का अवसर दिया जाए। महाराज को वीरपाल की निष्ठा पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उन्हें चिंता थी कि अगर वीरपाल युद्ध में मारा गया तो राजकुमारी का क्या होगा। महाराज, मुझे युद्ध में जाने दीजिए। मेरे वजह से हमारे राज्य पर संकट आया है तो मैं ही इसका सामना करूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे बेटी का क्या होगा? पर राजकुमारी वीरपाल को कुछ हो गया तो आपका क्या होगा? महाराज, मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है। अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मैं अपने राज्य के सम्मान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। राजकुमारी ने भी अपने पिता से अनुरोध किया कि वह अपने प्रेम को साबित करने के लिए वीरपाल को यह अवसर दें। अंततः महाराज ने वीरपाल को सेना का नेतृत्व करने की अनुमति दे दी। पिताजी, एक मौका तो दो वीरपाल को, हमें पूरा भरोसा है इन पे। पर राजकुमारी वीरपाल को कुछ हो गया तो आपका क्या होगा? उन्हें कुछ नहीं होगा, हमें पूरा भरोसा है। तो ठीक है, हम तुम्हें युद्ध में जाने की अनुमति देते हैं। जाइए और युद्ध की तैयारी कीजिए। जी शुक्रिया महाराज। युद्ध से एक रात पहले विजयगढ़ के किले में एक गुप्त सभा बुलाई जाती है।
महल के प्रांगण में महाराज, वीरपाल, सेनापति और सैनिक उपस्थित होते हैं। वीरपाल युद्ध की रणनीति समझा रहा है। भाइयों, विजयगढ़ के वीर सैनिकों, शत्रु हमसे संख्या में अधिक है, लेकिन विजय हमेशा बुद्धि और साहस की होती, न केवल बल की। हम युद्धों को सीधे नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी चतुराई से हराएंगे। वीरपाल जी, शत्रु सेना हमसे 3 गुना बड़ी है। ये सीधे हमला करेंगे तो हम उन्हें कैसे रोक पाएंगे? डर मत भाई, हमें उसकी कमजोरी को समझना होगा। रणधीर की सेना विजयगढ़ के भूगोल से परिचित नहीं है, हमें इसका लाभ उठाएंगे। क्या आपकी कोई विशेष योजना है सेनापति? हाँ, ध्यान से सुनो। हम 4 चरणों में युद्ध लड़ेंगे। रणनीति के चरण। पहला चरण, जल और खाद्य आपूर्ति पर हमला। हमारे कुछ जाबाज सैनिक गुप्त सुरंगों से होते हुए शत्रु शिविर के पीछे पहुंचेंगे। वे वहां के जल और भोजन आपूर्ति नष्ट कर देंगे। बिना पानी और भोजन के उनकी सेना जल्द ही कमजोर हो जाएंगी। मगर वह हमें देख लेंगे तो? इसलिए यह काम रात के अंधेरे में होगा। हमें उनकी चौकसी तोड़नी होगी। दूसरा चरण, भ्रम और भय पैदा करना। हमारे कुछ घुड़सवार सैनिक शत्रु शिविर के पास जाकर उन पर अचानक छोटे छोटे हमले करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। इससे उनके सैनिक डर जाएंगे और रात भर सो नहीं पाएंगे। वे थके हुए और कमजोर हो जाएंगे। यहाँ तो बहुत चतुर योजना है वीरपाल। इससे शत्रु मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा। तीसरा चरण, शत्रु सेनापति को अलग करना। शत्रु सेना के सेनापति और युवराज रणधीर को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। हमारे गुप्तचर शिविर में अफवाह फैलाएंगे कि विजयगढ़ की सेना एक विशेष स्थान में हमला करने वाली है। रणधीर अपनी सेना को वहां भेज दे और इसी क्रम में हम मुख्य शिविर पर आक्रमण करेंगे। वाह, मतलब रणधीर को उसके ही खेल में मात देंगे। चौथा चरण, निर्णायक हमला। जब शत्रु की सेना थक चुकी होगी, उनकी जल आपूर्ति खत्म हो चुकी होगी और रणधीर भ्रम में होगा, तब हम पूरा जोर लगाकर उन पर अंतिम आक्रमण करेंगे। पूरी शक्ति के साथ हम हमला करेंगे और उन्हें पराजित कर देंगे। वीरपाल की योजना सुनकर सैनिकों में जोश आ जाता है। वे अपनी तलवारें निकालकर हवा में घुमाते हैं। विजयगढ़ की जय, वीरपाल की जय। विजयगढ़ की जय, वीरपाल की जय। याद रख, यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से जीता जाएगा। अब जाओ और अपने अपने दलों को तैयार करो। सैनिक जोश में अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। वीरपाल गहरी सांस लेते हुए युद्ध की अंतिम तैयारी में लग जाता है। युद्ध का मैदान, चारों ओर धूल और तलवारों की टकराहट की आवाजें गूंज रही हैं। विजयगढ़ की सेना वीरपाल के नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ रही है। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। रणधीर अपने घोड़े पर सवार क्रोध में युद्ध भूमि के बीच वीरपाल की ओर बढ़ता है। वीरपाल, आखिर तुम्हारी चालाकी की वजह से मेरी सेना कमजोर हो गई। तुम सामने आकर लड़ने से क्यों डरते हो? रणधीर, यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं बुद्धिमानी से जीते जाते हैं। मैंने अपनी सेना और राज्य की रक्षा के लिए रणनीति अपनाई और तुमने केवल अहंकार से लड़ाई की। अब देखो तुम्हारी सेना कैसे टूट रही है। बकवास मत करो, मैं अपनी तलवार से तुम्हारा अंत कर दूंगा। आओ रणधीर, यह युद्ध अब हमारे बीच होगा। देखते हैं किसकी तलवार में ज्यादा दम है। रणधीर और वीरपाल एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोनों की तलवारें तेजी से टकराती हैं। रणधीर पूरी शक्ति से वार करता है, लेकिन वीरपाल अपनी फुर्ती और कौशल से हर वार को विफल कर देता है। कायर, तुम सिर्फ बच रहे हो, वार क्यों नहीं करते? तो की सच्चा योद्धा तब तक वार नहीं करता जब तक यह जरूरी ना हो। रणधीर क्रोधित होकर एक जोरदार वार करता है, लेकिन वीरपाल कुशलता से बचकर रणधीर की तलवार को अपने वार से झटक देता है। रणधीर की तलवार दूर गिर जाती है। यह कैसे हो सकता है? रणधीर, तुम्हारी हार हो चुकी है। अब विजयगढ़ पर हमला करने का सपना भूल जाओ। रणधीर का आत्मसमर्पण और युद्ध का अंत। रणधीर निराश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी सेना, जो पहले ही हार की कगार पर थी, उसे हारता देख पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देती है। वीरपाल,
तुमने मुझे सिर्फ तलवार से नहीं अपनी रणनीति और साहस से हराया है। अब मैं समझ गया कि युद्ध केवल बल से नहीं जीते जाते। रणधीर, योद्धा वह नहीं जो केवल तलवार उठाए, बल्कि वह जो युद्ध को टालने की बुद्धि भी रखता हो। अगर तुम अपने अहंकार में नहीं होते तो यह युद्ध नहीं होता। तुम सही कहते हो वीरपाल, मैं अपने घमंड में अंधा था। मैं अब विजयगढ़ के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं करूंगा। रणधीर अपने सेनापतियों को आदेश देता है कि वे शस्त्र डाल दें। विजयगढ़ की सेना विजय का जय घोष करती है। विजयगढ़ की जय, वीरपाल की जय। विजयगढ़ की जय, वीरपाल की जय। महाराज और राजकुमारी चंद्रिका युद्ध भूमि पर पहुंचते हैं। महाराज गर्व से वीरपाल को गले लगाते हैं। वीरपाल, तुमने न केवल युद्ध जीता बल्कि अपने धैर्य और साहस से विजयगढ़ का सम्मान भी बढ़ाया है। वीरपाल, तुम्हारी वीरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। महाराज घोषणा करते हैं कि वीरपाल और राजकुमारी चंद्रिका का विवाह होगा। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा जाता है।